अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगली के उपकारी है। इनको स्वरूप जान रागते हरि जो भक्ति काय को नाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन्ही के काज सब आज भय कर जोड़ी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण गीत राग विज्ञान नमो गाई जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महान ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। जाते मिले समाज सब पावे। कौन सा समाज मिलता है? अनंत गुण रूपी समाज। और बाहर में देखें तो जो वितराग ज्ञान रूप अपने स्वरूप को पहचान लेते हैं वो बाहर में कौन से समाज में जाते हैं? क्या बन जाते हैं? सिद्ध बन जाते हैं। तो वो सिद्धों का जो समाज ना, तेरी अस्थि मेरी बस्ती, वो सिद्धों के समाज में जाके मिल जाते हैं। तो क्योंकि हमारा स्वरूप है किसके जैसा? वास्तव में सिद्धों के जैसा ही है। तो अपना असली समाज है कौन सा? तो सिद्धों का समाज ही अपना असली समाज है वास्तव में। तो जाते मिले समाज सब के अनंत गुण रूपी जो समाज है वो मिल जाता है। भावार्थ देखें उसका, ये सिद्ध बन जाते हैं, सिद्धों में जाकर शामिल हो जाते हैं। यहाँ अपना मोक्षा प्रकाशक में पंचपरमेश्वरों के स्वरूप की बात हुई और उनके पूज्यत्व का कारण। पूज्यत्व का क्या कारण है? अनंत आदि पंच परमेश्वरी क्यों पूज्य हैं? बोलो। वो वितराग विज्ञान है इसलिए पूज्य योग्य है। और राग आदि की तो तरह से हीनता है और ज्ञान की विशेषता इसलिए भी पूज्य। क्योंकि जीव निंदा योग्य क्यों होते हैं भाभी? जीव निंदा योग्य क्यों होते हैं? राग की अधिकता और ज्ञान की हीनता। मोह राग द्वेष रागादि कषायों की अधिकता और ज्ञान की हीनता से जीव निंदा योग्य होते हैं। और राग की हीनता और ज्ञान की विशेषता से प्रशंसा योग्य, स्तुति योग्य होते हैं। पूज्यपना उनमें आता है। तो अनंत आदि जो पंच परमेश्वरी हैं उनमें रागादि की हीनता है और ज्ञान की विशेषता है, इसलिए वो पूज्य हैं। इसके बाद में अपनी बात चल रही थी पेज नंबर 5 पे। यहाँ उन्होंने नियम भी बताया कि आचार पंचाचारों का पालन करने से आचार्य नहीं होते हैं, खाली पढ़ाने से उपाध्याय नहीं होते हैं। जिनको ये पद दिए जाते हैं वही इन पदों के धारी होते हैं। इसके बाद में अरहंतों को पहले, सिद्धों से भी पहले अरहंतों को क्यों नमस्कार किया? उसका भी कारण प्रयोजन की अपेक्षा कि हमारा प्रयोजन अरहंतों से सिद्ध होता है, इसलिए। अभी पंच परमेश्वरियों को नमस्कार करने के बाद में फिर यहाँ किया नमस्कार 24 तीर्थंकर भगवंतों को।
24 तीर्थंकर भगवंतों को अलग से क्यों नमस्कार किया? पंच परमेष्ठी में क्या 24 तीर्थंकर शामिल नहीं है? तो फिर हाँ, लेकिन विशेष रूप से उनको, क्योंकि वर्तमान वो 24 ही के तीर्थंकर हुए हैं, उन्होंने धर्मोपदेश दिया है, इसलिए विशेष रूप से उनको अलग से नमस्कार किया है। पर अरहंत आदि को परमेष्ठी क्यों कहते हैं? अरहंत आदि को परमेष्ठी क्यों कहते हैं? यहाँ ये वाली परिभाषा नहीं दी जो परम पद में स्थित हो, जो सर्वोत्कृष्ट इष्ट, जो सर्वोत्कृष्ट इष्ट हो उसका नाम परमेष्ठ है। और ये अरहंत आदि सर्वोत्कृष्ट ही इष्ट है, इनमें पूज्यपना है, और 5 हैं इसलिए पंच हैं, और सर्वोत्कृष्ट इष्ट हैं इसलिए परमेष्ठी हैं। 5 नंबर का पेज, 5 नंबर के पेज में बीच में है, बीच वाला पैरा। अब 24 तीर्थंकरों के नाम सुनूंगी आज मैं। आते तो होंगे लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य है पूछ लो। नहीं बोले, आवाज है, याद है आपको? थर्ड या फोर्थ कौन सी लाइन थी? उसमें थोड़ा सा समझ में नहीं आया मुझे, लास्ट विषय सही बोला। बेला अभी को याद है? याद है सबको? बोलिए। ऐसे ही सुनने थे मुझे, ऐसे ही सुनने थे, नहीं सुनना था। बस बस शोर नहीं। हाँ। पद्म, चंद्रप्रभ, चलो तुम सुनाओ 24 तीर्थंकरों के नाम। बस भाई नहीं, नाम सुनाने आराम से आराम से। 5वें सुंदरीनाथ जी, 6वें पदम प्रभु जी, 7वें सुपार्श्वनाथ जी, 8वें उस दिन हमने कहा था परसों पदम प्रभु जी नहीं है, पद्म प्रभु। 8वें चंद्र प्रभु जी, 9वें पुष्पदत्त जी, 10वें शीतलनाथ जी, 11वें श्रीनाथनाथ जी, 12वें वासुपूज्य जी, 13वें विमलनाथ जी, 14वें धर्मनाथ जी, 14वें अनंतनाथ जी, 15वें धर्मनाथ जी, 16वें शांतिनाथ जी, 17वें कुंजीनाथ जी, 18वें अरुणनाथ जी, 19वें मल्लीनाथ जी, सही है। 30वें मुनीश्वर जी, 21वें नवीनाथ जी, 22वें नवीनाथ जी, 23वें पार्शनाथ जी। बढ़िया, बहुत अच्छा। अब 20 तीर्थंकरों के कौन याद करके आए हैं? मेरे ख्याल से 20 तीर्थंकरों के पहले से किसको याद थे? पहले से आंटी को थे, और किसी को थे पहले से? चलो ममता अभी सुनाएंगे, सासू बहू में दोनों। उसको भी याद है, पहले आपसे सुन ली। मंदिर, युग मंदिर, बाहु, सुबाहु, संजातक, स्वयंप्रभ दर्शवानंद, अनंतवीर, सूर्यप्रभ, विशाल कीर्ति, वज्रधर, चंद्रानंद, चंद्रबाहु, भुजंगम, ईश्वर, नैनीप्रभ, सिंह, महाभद्र और देवयश और बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक और कौन सी प्रीति की है तुमने याद? चलो प्रीति सुना रही है। संजातक स्वामी, फिर स्वयं प्रभ स्वामी, और उसके बाद विश्वानंद स्वामी, फिर अनंत वीर स्वामी, सूर्यप्रभ स्वामी, विशाल कीर्ति स्वामी, वज्रधर स्वामी, उसके बाद वज्रबाहु स्वामी, वज्रधर स्वामी, भुजंगम स्वामी,
चंद्रानंद स्वामी, हाँ, चंद्रानंद स्वामी, भुजंगम चंद्र, चार से 2 आएंगे। ऐसे हाँ चंद्रबाबू भी हाँ, छूट गया मतलब। तुमने इसमें से याद नहीं किए? चंद्रानंद स्वामी, इनमें नामों में थोड़ा फर्क मिलता है, 1-2 नामों में फर्क मिलता है कहीं कहीं। चंद्रानंद स्वामी, फिर चंद्रबाबू स्वामी। हाँ, अच्छा, फिर भुजंगम। भुजंगम स्वामी, और फिर भद्रबाबू नहीं है क्या? भद्रबाहु नहीं, वो चंद्रबाहु और भद्रबाहु में ही है कहीं नाम में फर्क। उसमें भद्रबाबू, हाँ, भद्रबाबू याद किया। फिर उसके बाद ईश्वर, ईश्वर स्वामी, नेवी प्रभ स्वामी। पूजा एक आध नहीं, मोक्षा प्रकाशक। ईश्वर स्वामी, नेवी प्रभ स्वामी, महाभद्र स्वामी, वीरसेन स्वामी, ईश्वर स्वामी, वीरसेन, नेवी प्रभ स्वामी, हाँ। और वीरसेन स्वामी, महाभद्र स्वामी, और देवीर स्वामी, और उसके बाद अजित वीर स्वामी। बढ़िया। अब कल फिर सुनूंगी 1-2 लोगों से जो आज जिनको याद है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं हुए तो हाँ कल सुनेंगे। फिर सारा सुनने में अभी एक साथ सबसे सुनेंगे तो टाइम पूरा हो जाएगा। चलिए बस 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 देखिए पेज नंबर 5 पे लास्ट की और नीचे से चौथी लाइन। यद्यपि परमेष्ठी पद में इनका गर्भितपना है तथापि विद्यमान काल में इनकी विशेषता जानकर अलग नमस्कार किया है। क्या विशेषता है? 24 तीर्थंकरों की क्या विशेषता है? 20 तीर्थंकरों की क्या विशेषता है? क्यों अलग से नमस्कार? 24 तो हमारे यहाँ भरत क्षेत्र में अभी हुए हैं इसलिए विशेष हैं, और ये वहाँ विदेश क्षेत्र में अभी विद्यमान है। 24 तीर्थंकर अभी यहाँ विद्यमान नहीं है, वो तो सिद्ध हो गए, ये वर्तमान में नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ हुए थे तो हमारे यहाँ वालों को भी याद करेंगे, और जो प्रेजेंट में हैं भले ही वहाँ हो तो उनको भी याद करेंगे। तो इस तरह से इन दोनों को अलग से नमस्कार किया है। तो है तो इस अपेक्षा होती ना कि उस नाम के दूसरे हो जाते। हाँ तो ये लेकिन जो चलेगा, लेकिन ये भी तो सीमंदर है ना, कोई से भी सीमंदर तो है ना। कोई योगमंदर में योगमंदर ही है। हाँ ये 20 नाम यही रहते हैं। हाँ ये 20 नाम शाश्वत है, नाम यही, इसी नाम के दूसरे तीर्थंकर हो जाते हैं, इनके मोक्ष जाते हैं, नाम यही रहता है 20 के। तो क्यों ऐसा नहीं है? वो 1 कोटि पूर्व की उनकी आयु है, वो जब तक रहेंगे तब तक दूसरे नाम से होते ही है ना, एक से नाम के कई। जब तक वो जाएंगे तो छोटा से बड़ा होगा, वो भी तब तक। अरे तो वो मुनि बन के पहले से तैयार रहेंगे ना, जिनको तीर्थंकर बनना है। हाँ जगह कोई जरूरी नहीं, कौन सी नगरी में हो ये भी कोई जरूरी नहीं है, जगह फिक्स नहीं है। हाँ आयु 1 कोटि पूर्व। इनके भी कल्याणक होते हैं ना 5 तो 5 भी होते हैं, 2 और 3 भी होते हैं। अभी ऐसा उल्लेख नहीं मिलता कि कौन से तीर्थंकर कितने कल्याणक वाले हुए हैं। इनके माता पिता का नाम भी फिर अलग अलग आता है ना, कोई पहले पवैया जी की कोई पूजन है, हाँ उसमें आते हैं नाम सबके माता पिताओं के। अभी वालों के आएंगे, अभी तो और क्या, जो चले गए उनके तो कैसे पता चलेंगे, अभी वालों के हिसाब से। हाँ पवैया जी के किसी विधान में है नाम नहीं, पहला जो बड़ा शांति विधान है ना, शायद उसमें भी है, मेरे पास ध्यान है। बड़ा वाला जो है ना 2 घंटे में होता है, 2-2.5 घंटे में, उसमें 24 तीर्थंकरों को अलग चढ़ाए अपने वर्तमान 24 को, फिर 20 तीर्थंकरों को जो अलग चढ़ाए उसमें शायद माता पिता के नाम उसमें साथ में, और चिन्ह भी मिलते हैं इनके, चिन्ह बनाते हैं ना सब चिन्ह भी। एक जैसे भी है। हाँ तो होते हैं ना एक जैसे। तभी पहचान कैसे? अब वो ऐसे ही जैसे अपने कमल है तो अब वो पहचान में अगर 24 ही बनाई तो फिर वहाँ नाम लिखते हैं कि भाई ये वाले तीर्थंकर के हमने बनाई। और आदिनाथ भगवान का भी अभी वहाँ चैतन्य धाम में बैल का चिन्ह देख के मेरे को लगा आदिनाथ भगवान की है। मतलब मेरे को 3 दिन रहे तो लास्ट दिन भी वो कोई प्रवचन में, किसी की प्रवचन में आई कि सीमंत भगवान विराजमान है, सीमंत भगवान विराजमान है, तब मैंने सोचा सीमंत भगवान का विराजमान है।
फिर वहाँ देखा, वहाँ पढ़ा, फिर मैंने तो वहाँ सीमंदर नाम लिखा हुआ था। दिखाए ना हाँ तो बस हाँ, इसलिए मेरी शादी में नहीं आए तो मैं सिंगर को आपको तो जानती नहीं थी। हमने आदिनाथ बोल के अब वो तीनों कहते हैं शिव मंदिर जी, तो शिव मंदिर को शादी नहीं आता मेरे को, फिर बाद में जब होता है शिव मंदिर जी क्या होता है। चलिए, तो ये यहाँ पर इनको विशेष रूप से नमस्कार किया। अभी अभी नमस्कार का क्रम खत्म नहीं हुआ, अभी और नमस्कार कर रहे हैं। देखिए, पुनश्च त्रिलोक में जो अकृत्रिम जिनबिंब विराजमान है, मध्य लोक में विधि पूर्वक कृत्रिम जिनबिंब विराजमान है, जिनके दर्शनादिक से एक धर्मोपदेश के बिना अन्य अपने हित की सिद्धि जैसे तीर्थंकर केवली के दर्शनादिक से होती है, वैसे ही होती है। उन जिनबिंबों को हमारा नमस्कार हो। देखिए क्या कह रहे हैं कि त्रिलोक में जो अकृत्रिम जिनबिंब विराजमान है, अकृत्रिम मतलब जो किसी ने बनाए नहीं है, अपने आप अनादिकाल से जो बने हुए हैं, मतलब किसी के द्वारा बनाए गए नहीं है। ऐसी भी कोई चीजें होती है कि कोई किसी ने बनाई नहीं हो? क्या होता है ऐसा? मतलब पहाड़ वगैरह होते हैं, ये भी तो मतलब खुद से बनते हैं। हाँ ठीक है, किसी ने बनाई नहीं, लेकिन ऐसी भी कोई चीजें होती है, आप लोगों को सबको पता है, मैं उसके लिए पूछ रही हूँ बस। ऐसी भी कोई चीजें होती है जो नई नहीं बनी हो, पहले से अनादिकाल से बनी हुई आई है। मतलब पहाड़ किसी ने नहीं बनाए, लेकिन नए नए भी तो बन जाते हैं ना, अपने आप भी नए बन जाते हैं। लेकिन कोई ऐसी चीज है जो नई नहीं बनती हो कभी, पहले से ही है, अनादि से जिसे कहें, ऐसी चीजें कुछ हो सकती हैं, है ना? बताओ कौन है? जैसे कि समय शिवम जी को भी तो नहीं, धार्मिक मत बताओ, ऐसे बताओ अभी तो बाहर की। हाँ, नॉर्मल। और कोई बता सकते हैं? बोलिए। हम स्वयं है ना, हमें किसने बनाया है? हमें किसी ने नहीं बनाया। और भी चीजें बता सकते हो, सूरज चांद तारे, सूरज चांद तारे को। हाँ नहीं, अगर अपन धार्मिक चीजें नहीं देखे ना, वैसे भी देखे अपन, मान लो कोई नहीं पढ़ा लिखा आया यहाँ बाहर, वैसे कोई आए व्यक्ति, वो भी बता सकते हैं ना, सूरज चांद तारों को किसने बनाया? अपने आप ही बने हुए हैं ना सब। तो ऐसे अनादि से बनी हुई चीजें हो सकती है, होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती है। तो ये अकृत्रिम जिनालय, जिन मंदिर भी अनादिकाल से बिना किसी के बनाए अपने आप बने हुए, ऐसे कहाँ पर है? कहाँ पर है? बोल बिला अभी। बस मध्य लोक में ही है, ऊर्ध लोक में भी है, मध्य लोक में भी है, अधोलोक में भी है। बस बस बस। हाँ, कितने अधोलोक में? बोलो प्रीति, आवाज नहीं गई होगी पीछे तक, है ना? बोलिए आभा आंटी। नहीं, बोलिए सुशीला आंटी। नहीं याद, आयुष आंटी। वो तो थोड़ी सी साथ की आवाज चली गई पीछे। आंटी 7,72,84,481। चलिए, 7,72,72,लाख। ये कितने इतने अकृत्रिम चैत्यालय बिना किसी के बनाए हुए अधोलोक में, हमारी इस पृथ्वी के नीचे, नरकों से ऊपर, वहाँ पर भवनवासियों के भवन में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है। कितने हैं? 7,72,72,लाख। मध्य लोक में कितने हैं? 458, ये मध्य लोक में है। और ऊर्ध्व लोक में कितने हैं? 458। मध्य लोक में 13 द्वीपों तक ही है ना, आगे असंख्या द्वीप समुद्रों में है ही नहीं अकृत्रिम चैत्यालय, 13 द्वीपों तक ही है, इसलिए। ऊर्ध्व लोक में कितने हैं? बोलो ममता अभी। नहीं यार, ये तो टोटलिंग है, टोटल है। बहुत बढ़िया। 84, वो टोटल बता रहे हो आप, 481 जो है ना, 84,97,023, 84,97,023, 84,97,023। ये इतने कहाँ पर है? ये ऊर्ध्व लोक में। टोटल कितने हो गए? 7,72,00,000, 458, 84,97,023। टोटल मिला के कितने हुए? आप बोलो सुशीला आंटी, टोटल
8,56,481 8,56,00,000 वसुकोटि 56,00,000 ऊपर सहस 97 जानिए 104 गिन ले 81। किसी को भी नहीं आता? अरे पूजा करते हैं आप लोग, अगर नहीं बोल रही तो पुराना अर्घ है। 104 गिन ले 81 भवन जिनवर मानिए। चलिए, तो तीन लोक में जो अकृत्रिम जिनबिंब में विराजमान है, मतलब रोज हम करते हैं, हम पूजा में हमारे अर्घ होते हैं ये, और महार्घ में तो बोलते ही हैं, लेकिन अपने को ख्याल में आना चाहिए, जब महार्घ बोलते हैं ना, एक एक मतलब भावों के तो अपन बोलते हैं रत्नत्रय और ये सब 16 कारण ये सब, उसके बाद में सम्मेशिखर जी और चंपापुर जी, गिरनार जी, तो वो ख्याल में आनी चाहिए जगह। तो अकृत्रिम चित्रालय कहाँ कितने हैं, एक सेकंड में दौड़ जाता है वो, तो उपयोग तो उसमें क्या है, वो ख्याल में आ जाए। तो अकृत्रिम जिनबिंब में प्रतिमाएं कितनी है उसमें, एक अकृत्रिम चित्रालय में 108। और फिर उसके अलावा मध्यलोक में जो विधि पूर्वक, देखो कितना शब्द दिया है, विधि पूर्वक। विधि पूर्वक का क्या मतलब है? पंचकल्याणक प्रतिष्ठा पूर्वक, और पंचकल्याणक नहीं हुआ है तो वेदी शुद्धि, जो भी मंदिर निर्माण की जो विधि है, उस विधि पूर्वक कृत्रिम जिनबिंब विराजमान है। हमारे ये जो सिमंदर जिनालय है, ऊपर पंचतीर्थ है, ये कैसा है, कृत्रिम है क्या कृत्रिम? ये कृत्रिम है। तो अकृत्रिम जिनालय को भी नमस्कार किया, और कृत्रिम जिनबिंब विराजमान है, जिनके दर्शनाधिक से एक धर्मोपदेश के बिना अन्य अपने हित की सिद्धि जैसे तीर्थंकर केवली के दर्शनाधिक से होती है, वैसे ही होती है। इन जिनालयों के दर्शन से, इन जिनबिंबों के दर्शन से, जिन बिंब मतलब जिन प्रतिमाएं, और जिनालय मतलब जिन मंदिर, तो इन जिन बिंबों के दर्शन से खाली एक जो समावेशन में भगवान मतलब उपदेश दे रहे होते हैं, वो उपदेश को छोड़ के बाकी सारा वैसा ही है, फिर कोई अंतर नहीं है। एक समझ लो, वहां मंदिर में उस समय अपने को ओंकार ध्वनि सुनाई नहीं दे रही उस समय, बाकी स्वाध्याय भवन और वहां स्वाध्याय चलता हो तो वो भी जिनवाणी है, लेकिन जिस समय हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो उस समय एक उपदेश को छोड़कर, धर्मोपदेश के बिना और अपने हित की सिद्धि, जैसे वहां पे समवचरण में साक्षात अनंत परमात्मा के दर्शन करने से हमारे हित की सिद्धि होती है, वैसे ही यहाँ जिन मंदिर में भी भगवान के दर्शन करने से वो साक्षात अनंत परमात्मा के ही है वो, और वैसे ही अपने हित की सिद्धि होती है। मतलब हम जैसे मूर्ति बोलो ना, मूर्ति कब तक बोलते हैं अपन, प्रतिष्ठा नहीं होती ना तब तक बोलते हैं मूर्ति लेने गए हैं, वरना कुछ लोग तो उसको भी प्रतिमा भी बोल देते हैं। लेकिन पंचकल्याण के बाद अपन मूर्ति शब्द नहीं बोलते। मूर्तियां तो किसी की भी होती, गांधी जी की भी मूर्ति लगी है, मूर्ति मतलब हम उसको बहुमान के साथ, आदर के साथ, क्योंकि पंचकल्याण पूर्वक हो गया है, प्रतिष्ठा हो गई है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं भगवान में, प्राण प्रतिष्ठा। अब वो अचेतन जड़ मूर्ति नहीं है, खाली कोई क्या पत्थर की मूर्ति है, और वो पत्थर नहीं रह गए, वो प्राण प्रतिष्ठा उसमें की जाती है, वो भगवान साक्षात जीवंत अनंत परमात्मा है, बिल्कुल। पुनश्च केवली की दिव्य ध्वनि द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार गणधर द्वारा रचे गए अंग प्रकीर्णक, उनके अनुसार अन्य आचार्यों द्वारा रचे गए ग्रंथादिक, ये सब जिन वचन है। अभी जिन, पहले तो पंचपरमेश्वरों को नमस्कार किया, फिर 24 तीर्थंकरों को, 20 तीर्थंकरों को, उसके बाद में जिन बिंबों को, कृत्रिम और अकृत्रिम दोनों जिन बिंबों को नमस्कार किया। अब किसको कर रहे हैं, जिन वाणी। अब ये सब मतलब सब समझ लो, साक्षात अनंत भगवान को नमस्कार हो गया, उसके बाद में जिन बिंबों को नमस्कार हो गया। अब किसका नंबर आ रहा है, जिन वचन, जिन वाणी। तो केवली की दिव्य ध्वनि द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार, उपदेश किसका हुआ है, केवली भगवान का। और फिर ग्रंथ किसने लिखे हैं, गणधर द्वारा रचे गए अंग और प्रकीर्णक। अंग मतलब, हाँ, अंग मतलब ये हमारे, जैसे हमारे शरीर में अंग होते हैं, वैसे जिनवाणी में
अंग 12 अंग कहे गए हैं। हमारे शरीर में कितने अंग कहे हैं? मुख्य अंग 8 अंग पढ़ा था अपन ने, 8वें अध्याय में पढ़ा था। 8 अंग और बाकी क्या होते हैं? उपांग, अंगोपांग नाम कर्म। तो जिनवाणी के 12 अंग कहे गए हैं, तो उन अंगों को यहाँ शब्द दिया है अंग। और प्रकीर्णक किसे कहते हैं? 14 पूर्व को प्रकीर्णक। हाँ, 14 होते हैं प्रकीर्णक, लेकिन 14 पूर्व तो वो अंगों में ही है। 14 पूर्व कौन से अंग का भेद है? 12वां जो दृष्टिवाद अंग है, 12 अंग है, हमने पहले पढ़े हुए हैं। हाँ, बहुत डिटेल में पढ़े थे अपन ने उस 12 अंगों का पूरा वर्णन। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, याद है किसी को? समवायांग बोलिए। आचरण, सूत्रकर्ता, स्थानांग, समवाय, व्याख्या, प्रज्ञप्ति, ज्ञात, धर्म कथा, उपासकाध्याय, अनुत्तोपपादितशा, अंतःकृतशा, प्रश्न व्याकरण, विपाक सूत्र और दृष्टि। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब ऐसी चीजें भी याद है और चीजों से। बहुत अच्छा। तो ये जो 12वां है ना दृष्टिवाद, वो जो ये जो इन अंगों के नाम है ना, उन नामों के हिसाब से उनका अर्थ थोड़ा शब्द ध्यान से दें तो वैसा ही उनका अर्थ है, उसी वो वर्णन उसमें उस अंग में। हाँ, तो जो दृष्टिवाद है उसमें दृष्टिवाद, दृष्टि का मतलब है मत, मान्यता। दृष्टि बोलते हैं सम्यक दृष्टि, श्रद्धान। तो अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से उसमें वर्णन है और उसके 5 भेद हैं। 5 भेद कौन सा है? 5 भेद याद है? बोलिए। प्रकीर्णक नहीं है, परिक्रम है। परिक्रम नहीं है, परिक्रम है। बोलिए। परिक्रम, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका, ये 5। हाँ, चूलिका के भी भेद है, परिक्रम के भी भेद हैं और पूर्वगत के भी भेद हैं। सूत्र और प्रथमानुयोग के, सूत्र का डिटेल बहुत है पर ऐसे भेद नहीं है। तो उससे 12वें अंग का एक भेद है पूर्वों का विस्तार बहुत ज्यादा है, इसलिए 11 अंग और 14 पूर्वी बोल देते हैं। पूर्वों में बहुत ज्यादा विस्तार है। तो ये जो भगवान की वाणी खिली, वाणी सुन के गंधर्व ने झेली। और गंधर्व ऐसे लिखते नहीं है जैसे कुछ आचार्य ने शास्त्र लिखा है, ऐसे गंधर्व शास्त्र नहीं लिखते। गंधर्व तो उसको माइंड में लेकर और उसको डिवाइड कर देते हैं अपने माइंड में, 12 अंगों में विभाजित कर देते हैं। वो कहलाता है, वो गंधर्व गूथा। तो गंधर्व ने सुनी अंग रचेच नहीं। वीर हिमाचल ते निकसी गुरु गौतम के। हाँ, वो क्रम से आई है, फिर वो उसको रच देते हैं। फिर ये जो अप्रकीर्णक क्या होते हैं? प्रकीर्णक देखिए, जिनवाणी के जितने भी अक्षर हैं, जिनवाणी के मतलब जिनवाणी का मतलब वो मुंह से खिली वाली वाणी नहीं, ये वाली जिनवाणी समझना, द्वादशांग शास्त्र रूप। तो इसके अक्षर हैं और अक्षरों का ऐसे होता है नियम कि इतने अक्षर का एक पद बनता है। जैसे दोहा बनता है, जो लोग थोड़ा सा व्याकरण वगैरह पढ़े सुने होंगे, दोहा अपन ये पढ़ते हैं पूजा वगैरह, कहीं तो दोहा लिखा होता है, कहीं चौपाई, आपके नाटक समाचार में अलग अलग आते हैं। तो कहीं भी कुछ भी मतलब ऐसे लिख देते हैं मन से, या राग, वो राग भी कैसे बनती है उसकी, वो उसमें उतने अक्षर उतनी मात्राएं होती है। नमोकार मंत्र कौन से छंद में लिखा हुआ है? छंद पूछ रही हूँ मैं। गाथा छंद है, आर्या तो होता है संस्कृत में, प्राकृत में होते हैं गाथा। छंद का नाम है गाथा। तो वो गाथा छंद है, तो उसमें कितने अक्षर है नमोकार मंत्र में? 35 अक्षर है। मात्राएं कितनी है? 58। तो आप समझ लो गाथा में 35 अक्षर और 58 मात्राएं होनी चाहिए। तब वो अगर एक भी, आप देखो दादा कितनी बार टोकते हैं प्रवचन में, कोई छोटी मात्रा को बड़ी पढ़ दे, बड़ी को छोटी पढ़ दे, वो राग बिगड़ जाती है। जहाँ जोड़ नहीं लगाना है, हाँ, लघु और गुरु। वो लघु गुरु मैं नहीं बोल रही हूँ, यहाँ सबको लघु गुरु समझ में नहीं आएगा, छोटी बड़ी मात्रा समझ में आती है, छोटी को बड़ी ही पढ़ दो। तो ये जिनवाणी के अक्षर मतलब
यानी 32, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जहां तक याद है फिर भी कंफर्म देख लेना, 32 अक्षर का एक पद कहलाता है। 32 अक्षरों का एक पद, और कंफर्म जो भी हो इतना करीब है। तो वो जिनवाणी के टोटल जितने अक्षर हैं, तो उनमें से कितने पद बनेंगे, तो टोटल अक्षरों में 32 का भाग लगाया, तो वो अक्षर इतने थे कि वो पूरा भाग नहीं गया। समझ में आ रहा है? कुछ बच गया, बच जाता है ना बाद में, तो वो जितना पूरा भाग चला गया वो तो आ गए सारे पदों में, यानी वो द्वादशांग। द्वादशांग में हर अंग में आप कल पूजन करना, जो पूजन करते हैं, जो नहीं करते वो भी कर लेना जिनवाणी की पूजन। तो उसमें लेकिन उसमें नहीं है सर, संख्या नहीं है, पहलो आचारांग बखानो, उसमें वो नहीं है क्या उसमें अक्षर पूजा में है? सरस्वती पूजन में, हाँ सरस्वती में पुरानी वाली जो पूजा है ना उसमें, तो उसमें उसके 36,000 है, 18,000 है, ऐसे पद दिए हैं, मतलब 36,000 पद हैं, और वो एक एक पद होगा 32 अक्षरों का, या जितना भी है, जहाँ तक मतलब जो भी है उतने उसमें अक्षर होंगे। तो जितना पूरा भाग चला गया उतने तो बन गए अंग, तो वो हो गए 12 अंग। लेकिन वो जो बच गया ना शेष, वो बच भी इतना गया कि वो बच गया, उसका नाम है प्रकीर्णक। प्रकीर्णक का अर्थ होता है बिखरा हुआ, फैला। हाँ हाँ हाँ, उसमें भी आता है प्रकीर्णक। ये अपन लड्डू बनाते हैं, लड्डू बांधे अपन ने, तो वो बाकी तो सारे लड्डू बन गए, अब थोड़ा क्या बच जाता है, लास्ट में बचता ही है, कितना भी कर लो लास्ट में बचेगा ही वो। आप चाहे उसकी गोली बना दो लड्डू तो नहीं बनेगा इतना नहीं होगा कि पूरा, कोई कितने अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट हो, कहीं ना कहीं कुछ कुछ लगा के बच ही जाएगा। तो वो जो बच गया है ना, वो कहलाता है प्रकीर्णक। तो ये गंधर्व द्वारा रचे गए अंग और प्रकीर्णक, ये प्रकीर्णकों की भी संख्या 14 है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है। 14 पूर्व प्रकीर्णक नहीं है, वो प्रकीर्णक भी 14 ही है उनकी संख्या। उनके अनुसार अब ये जो गंधर्व ने जो रचे गए वर्ड है ना, रचे गए मतलब उनको डिवाइड कर दिया उसमें। प्रकीर्णक है ये सामान्य, इसमें दशवय कालिक उत्तराध्ययन ये सब नाम आते हैं, कल्प्या कल्प, कल्प व्यवहार, पुंडरीक, महापुंडरीक, शुरू उसमें है सामयिक, वैनिक, ये इनमें ज्यादा चलते हैं। श्वेतांबरों में ये नाम ज्यादा चलते हैं, हाँ श्वेतांबरों में ज्यादा चलते हैं। हाँ, फिर वो गंधर्व वर्बली चलता है ना, गंधर्व उनको उपदेश देते हैं, तो वो आचार्य भी उन अंगों के पूर्वों के ज्ञाता हो जाते हैं। शुद्ध केवली होते हैं उनके नीचे, शुद्ध केवलियों के नीचे भी कोई कोई 1 अंक का ज्ञान, कोई को 2 अंक का, कोई को 4, जैसे जैसे जिस भी हिसाब से वो अलग अलग अंगों के 10 पूर्व के ज्ञाता अपन पढ़ते हैं। पूरी परंपरा 683 वर्ष तक, महावीर भगवान के मोक्ष जाने के 683 ईयर्स, 683 वर्ष तक ओरल ये अंगों पूर्वों के ज्ञाता रहे, ओरल ये परंपरा चलती रही। गौतम स्वामी गंधर्व हो गए, उसके बाद में उनके बाद 10 और जो थे वो थे गंधर्व। फिर 5 शुद्ध केवली हुए, वो पूरे द्वादशांग के ज्ञाता, वो भी शुद्ध केवली भी। फिर उसके बाद में धीरे धीरे कम कम होते हुए पूरी परंपरा है, अभी याद नहीं। वो परंपरा जो चली ना, 10 आचार्य ये हुए इतने अंग के धारी, फिर 5 आचार्य हुए इतने अंग के धारी, ऐसा पूरा। और इसमें ही आएगा आगे 100 वर्षों में हुए, कोई 200 वर्षों में हुए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। वो रत्नकल शावकाचार्य में आता है या अष्टकौड़ वगैरह में आता है, इसमें ये परंपरा नहीं है, इसमें परंपरा नहीं। हाँ, ये तो अनुगत्य केवली है। गौतम स्वामी केवली तो होगा, केवली की नहीं बता रही मैं, हाँ केवली परंपरा के बाद में ही। और उस समय मतलब अपन तो अभी मुझे केवली परंपरा नहीं बतानी थी ना, इसलिए मैं तो डायरेक्ट ले आई कि गंधर्वों के बाद में फिर शुद्ध केवली हुए, उसके बाद में फिर वो आचार्य वगैरह हुए। तो फिर जो अपने धरसेनाचार्य थे, धरसेनाचार्य को 1 अंग का, और कुंदकुंद आचार्य को भी, हाँ 12वें अंग के जो 14 पूर्व हैं, 14 पूर्वों में से उत्पाद पूर्व या अग्रायणी पूर्व के कोई वस्तु उसमें अधिकार होते हैं, उसका ज्ञान था ऐसा।
अभी भूल रही हूँ मैं कौन सा था, 5वें वस्तु अधिकार ऐसा आता है, उसका उनको ज्ञान था। तो फिर वो उसके अनुसार अन्य आचार्यों द्वारा रचे गए ग्रंथादि। ग्रंथ किसने रचे? मतलब ये शब्द एक एक मतलब इसलिए बता रहे हैं इतना कि इधर चले जाए ना, आप लोगों का तो काम नहीं पड़ता। जैसे हम लोग तो यूनिवर्सिटी में इधर जाए ना बाहर, तो वहां पे लाइब्रेरी में और श्वेतांबरों के उसमें आचारांग मिलेगा, सूत्रकतांग मिलेगा, ऐसे ग्रंथ मिल जाएंगे। ऐसे ग्रंथ नहीं है ये अंगों के, वहां ऐसे लाइब्रेरी में रखे हुए मिल जाएंगे और लिख दिए, और उसमें नाम राइटर गौतम गंधर ऐसा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि गंधर ने तो रचे हैं, लेकिन आचार्य को द्वारा फिर उनको लिखा आचार्यों ने है। ऐसा नहीं कि वो सब में गौतम स्वामी कहते हैं और वो गौतम गंधर के द्वारा लिखे हुए हैं। पूरे 11 अंग मिल जाएंगे उनके, 12वां नहीं है, 11 अंग उनके पूरे हैं। इसकी पूरी लाइब्रेरी पुणे में तो बहुत शानदार बनाई गई है। पूरी जो भी श्वेतांबरों की लाइब्रेरी होगी ना, प्राकृत भारती वगैरह में चले जाओ, इधर कॉलेजेस में भी, बालिका कॉलेज वगैरह में भी ये तो मिल ही जाएंगे अंग तो आपको पूरे। और इतनी अपने समय सार से भी छोट, मतलब ज्यादा उतनी मोटी भी नहीं होगी, समय सार जितनी समझ लो, कुछ कम उससे, बस इतने पूरे 12 हो गए ऐसा नहीं है, बहुत विस्तार है ये। अपनी जितनी भी जिनवाणी अभी उपलब्ध है वो सब भी एक अंग का भी कुछ भी अंश नहीं है, बहुत कम है ये भी। ऐसे ये सब जिन वचन है। जिन वचन क्या है कि भगवान की दिव्य ध्वनि से आए, गंधर्वों ने उनको 12 अंगों में गूथा, और फिर अन्य आचार्यों यानी आचार्यों द्वारा लिखे गए शास्त्र भी जिन वचन है। ऐसा नहीं कि तो लिख दिए किसी ने, हमको क्या पता, भगवान की वाणी के अनुसार ही लिखे गए हैं। अभी कैसे पहचाने कि जिन वचन है कि स्यादवाद चिन्ह द्वारा पहचानने योग्य है। स्यादवाद तेरी निशानी, अमर तेरी जग। जिनवाणी को कैसे पहचाना जाए कि जहाँ स्यादवाद से कथन है। स्यादवाद मतलब, स्यादवाद का क्या मतलब? अपेक्षा से जहाँ कथन किया है, सर्वथा कथन नहीं किया गया हो कि बस ऐसा ही है, ऐसा ही है। जहाँ कहा जाएगा वहाँ अपेक्षा लगा के कहा जाएगा कि जैनी के लिए। अभी हम ऐसे बोले तुम मम्मी ही हो, अब बताओ, तुम मम्मी ही हूँ, मैं बेटी नहीं हूँ, मैं पत्नी नहीं हूँ। जैनी के लिए अब ऐसे बोलेंगे तो सही है। फिर ये है स्यादवाद, ये अपेक्षा लगा दी। ही लगाएंगे हम, लेकिन ही में हमारी अपेक्षा गर्भित होगी। और बिना अपेक्षा के ही लगा दिया कि तुम तो मम्मी ही हो, तो फिर अपनी मम्मी के लिए भी मम्मी हो, और क्या बोले ऐसा चलेगा नहीं। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में होता ही नहीं ऐसा, सर्वथा चलता ही नहीं। प्रैक्टिकल जीवन ही स्यादवाद में है। ये यानी इसलिए कहते हैं जैन धर्म है, ये किसी मतलब कि ये कोई संप्रदाय नहीं है, ये तो वस्तु की व्यवस्था का नाम है। ये तो पूरे संसार की व्यवस्था का, प्रकृति के नियम है ये सब। जैन धर्म के नियम अपन बोल दें, प्राणी मात्र का धर्म है, प्रकृति की यही नियम है कि बिना अपेक्षा के आप भले ही बोल लो, लेकिन काम चलता ही नहीं है। ऐसा ही होगा, हो ही नहीं सकता। कोई भी हम वाक्य बोल रहे हैं ना, वो अपेक्षा से ही होंगे। अभी आप हो कि नहीं हो? आप हो कि नहीं हो? बोलो अभी तो एक जवाब दो, आप हो कि नहीं हो, हाँ या ना? हाँ। अभी घर में कोई आए और फिर क्या बोले, अभिषेक लिया, मम्मी तो नहीं है। अब मम्मी है कि नहीं है? अब क्षेत्र की अपेक्षा लगा दी ना, घर पे नहीं है, क्लास में है। कोई जीव मर जाए तब हम बोल देते हैं वो तो नहीं रहे, अब तो नहीं रहे। इस मनुष्य गति की अपेक्षा नहीं रहे, अब देव नरक तिरंज जहाँ गए होंगे वहां होंगे। ये कोई भी कथन सर्वथा होता ही नहीं है।
द्रव्य की, क्षेत्र की, काल की, भाव की, जो भी है अलग अलग अपेक्षाएं, एक की, अनेक की, नित्य की, अनित्य की, अस्ति की, नास्ति की, ये अपेक्षा के बिना काम ही नहीं चलता। तो ये जिनवाणी है, ये स्याद्वाद चिन्ह द्वारा। जैन धर्म में अपने सब धर्मों को भी गर्भित कर दिया, ये भी तो सही है। गर्भित नहीं है, जैन धर्म ही सब है, गर्भित नहीं किया है वो। कोई कहे कि सब धर्मों की बातों को मिला के जनधर्म बना लिया, ऐसा नहीं है। वो उनकी बातें सर्वथा वाली हैं। देखो एक सांघीय आपके यहाँ दिख रहे हैं ना, ये वेदांत एक ही धर्मों को अपन ने नहीं लिया, अपन ने कंप्रोमाइज करने के लिए नहीं लिया कि हमने भी चलो इसको भी खुश रख लो, इसको भी खुश रख लो, हमने ऐसा लिया नहीं है। लेकिन ये वस्तु की व्यवस्था ही ऐसी है ना। आप बताओ कि वस्तु नित्य है कि अनित्य है? आप सर्वथा कह कैसे सक रहे हो? जो बौद्ध सर्वथा अनित्य कह रहे हैं, तो वो क्या नित्यपना रह नहीं, टिक नहीं रहा, क्या दिख नहीं रहा के साफ साफ? और जो सांख्य सर्वथा नित्य कह रहे हैं, तो वहाँ अनित्यता दिख नहीं रही क्या? दोनों बातें है ही ऐसा। ये पंखा चलता हुआ पंखा चल रहा है कि रुका हुआ है? तो उदाहरण फेमस है। बोध का भी चिंतन तो बहुत गहरा था, तो फिर वो अनित्य में कैसे अटक गया उनका? वो इसलिए कि वो उसको हाईलाइट किया उन्होंने, और उन्होंने उसको हाईलाइट करते, लेकिन उन्होंने साथ में ये नहीं लगाया ना कि अनित्य पक्ष से हम मतलब इस अपेक्षा से हम, वो सारा जगत ही अनित्य ही है बस। तो सारा जगत हमेशा, जैसे आज के साधु शुभ को आगे रखते हैं, शुद्ध को हटाते तो बताते नहीं, वो ऐसी की बात है। तो इसीलिए ना अभी पंखा चल रहा हो ये, और फिर हम क्या बोलें कि पंखा चल रहा है कि रुका हुआ है? चलता हुआ पंखा चल रहा है कि रुका हुआ है? चल रहा है, चल रहा है। अगर चल रहा है तो कितने किलोमीटर चल जाएगा 1 घंटे में? अपन यहाँ बैठे रहेंगे तब तक। पंखा चलता है जब चलता है कि रुका रहता है? भाई ये पंखा चला देंगे, अभी तो चला नहीं सकते वरना सब भाग जाएंगे। तो ये पंखा जब चल रहा होगा, ये चल भी रहा है, रुका हुआ भी तो है, रुका हुआ है तब चल रहा है। अगर चल ही रहा होता तो ऐसे चलते चलते कहाँ पहुंच जाता, पता नहीं, बिरला मंदिर पहुंच जाता। चलता है कि रुका है? ये दोनों पक्ष ऐसे बौद्ध ही कहते हैं वस्तु बदलती रहती है, बदलती रहती है, बदलती रहती है, बदलती रहती है, टिकती ही नहीं है। तुम क्लास में आए थे, वो कोई और थे, अब तुम जाओगी ना स्वयं प्रभा कोई और। वही तो हम इसको मानते हैं, लेकिन वो वस्तु नहीं बदल रही, वो पर्याय अवस्था बदल रही है। वस्तु ही बदल जाएगी तो फिर स्कूल भेजा किसी को, बच्चे को पता आज स्वस्ति का आई कार्ड बन के आया है यहाँ का उसमें लिखा है स्वस्ति जैन सन ऑफ श्री संध्या सेठी सन ऑफ बना दिया उसको। सारे लड़के थे ना यार, मैंने कहा बदल गई तो लड़की से लड़का हो गया। हम पढ़ने भेजे, भव्या का भी सन ही लिखा है, सबके सन लगा दिए। तो लड़की को पढ़ने भेजा हमने स्कूल, और घर आई तो लड़का हो गया। ऐसा थोड़ी ना होता है, वो नित्य रहती है ना। जन्मी तो लड़की थी, वो पेपर में आती रहती है ऐसे कुछ, पहले खबर दी कि आपके बेटा हुआ है, और फिर थोड़ी देर बाद बोलते नहीं बेटी हुई है वो लड़ने पहुंच गए, भी ये क्या चक्कर है? तो ऐसा तो चलो गफलाबाजी है। तो ऐसा एक्चुअल में होता है क्या? जो जन्मा है एंड तक वो स्त्री पुरुष लड़का लड़की वही रहेगा ना, तो वो नित्य भी है। हाँ, लेकिन बदल भी रहा है। वो इतना सा पैदा हुआ था तो इतना सा ही थोड़ा ना रहेगा, वो बदलता भी है। तो हमने कोई उनका खुश करने के लिए या इनकी भी ले लो इनकी भी ले लो और अपन बन जाओ, ऐसा नहीं है। एक्चुअल है ना, फैक्ट यही है ना। इसलिए इसको कहा है, इसलिए ये प्रकृति के नियम ही ऐसे ही है, वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है। नित्य रहकर भी निरंतर बदलते रहना, निरंतर बदल कर भी कभी भी नहीं बदलना। ये तो साइंस वाले भी परमानेंसी विद चेंज, ये वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं। देखो H2O ये किसका है फॉर्मूला? पानी का है ना। तो इसमें हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का चलो कोई बात नहीं मतलब वो चीज उसमें रहती है ना। मेरा तो मतलब है ना, हाइड्रोजन भी है और
ऑक्सीजन भी है। ऐसा थोड़ी ना है कि वो बदला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बन गया, बदला, लेकिन वो दोनों चीजें तत्व उसमें रहे कि नहीं रहे। तो नित्यता भी है और अनित्यता भी है। तो ऐसे ये जो मतलब समझ लो मिथ्या मत हैं, वो सब एकांतवादी हैं। एकांतवाद, दूषित समस्त, विषयादिक, पोषक, अप्रशस्त, ये सारे जिनवाणी की पहचान का एक तो यहाँ स्यादवाद चिन्ह बताया। समन भद्राचार्य ने लिखा है स्यादवाद अमोघ लांछनम, मतलब ये जिनवाणी की पहचान का अकाट्य चिन्ह, कि इसके द्वारा किसी से काटा नहीं जा सकता है, ये स्यादवाद है। और अपने पूजा में आता है हाँ नहीं, और कोई दूसरा चिन्ह स्यादवाद के अलावा। अनेकांत और स्यादवाद तो एक ही बात है। स्यादवाद को ही यानी अनेकांत में वस्तु को बताने वाली जो पद्धति है उसी का नाम स्यादवाद है, वो तो एक ही बात है। हाँ, वीतरागता की पोषक ही, जो वीतरागता का जिसमें पोषण हो, तो वो दूसरी लाइन थी ना अभी बोली थी ना अपन ने एकांतवाद, दूषित समस्त, विषयादिक पोषक, वो जो विषय विषय के पोषक है, वीतरागता के अगर पोषक नहीं है तो वो शास्त्र नहीं हो सकते। जिनवाणी है वो वीतरागता की ही पोषक होगी। किसी भी रूप में राग का पोषण अगर किया गया है तो जिनवाणी नहीं है, वो जिनवाणी नहीं है या तो जनवाणी है, और वो शास्त्र नहीं है, वो शस्त्र है। तो स्यादवाद चिन्ह द्वारा पहचानने योग्य है, न्याय मार्ग से अविरुद्ध है। न्याय मार्ग से किसी भी रूप में वो उसमें विरोध नहीं आता। न्याय मार्ग मतलब न्याय मार्ग का ही मतलब क्या है कि वही जो वस्तु की व्यवस्था है वही न्याय है, और उससे जिन वचनों में कभी भी विरोध नहीं आता है। न्याय क्या है कि जो जैसा करेगा, ये न्याय है कि नहीं है? जिसने जैसा किया उसको वैसा फल मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? अब हम तो सारे पाप करें और जाके गंगा में स्नान करके धो आए, ये न्याय है क्या? या फिर भगवान के पास जाके थोड़ी सी उनके छत्तर चढ़ा दें कि उनके दीपक जला दें और भगवान हमारे पाप खत्म कर देंगे, कम कर देंगे, ये न्याय हुआ क्या? ये न्याय मार्ग ये यहाँ हाँ वो तो है ही कोई नहीं, लेकिन यहाँ तो मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि हम कहीं जाके भगवान के पास जाके पाप धोया नहीं। भगवान हमारे पापों को धो नहीं सकते, ये अन्याय है। और एक लाइन दादा सुनाते हैं, इसमें आती है अपनी सिद्ध पूजन में, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। जो अपराधी को शरण दे रहा है वो भगवान खुद अपराधी है, वो कहेंगे भगवान। तो वास्तव में न्याय मार्ग से कि जिसने, अब मान लो वास्तव में उसके परिणाम बदल गए तो वो नहीं भी भुगते, उसका कर्म बदल भी जाए तो वो खुद ही है उसका करता धरता। प्रत्येक वस्तु अपने परिणाम की करता धरता, अपने अच्छे बुरे की करता धरता स्वयं है। कोई दूसरा कोई भी किसी का करता धरता, किसी का भला बुरा कर ही नहीं सकता। ये न्याय मार्ग है। ये जो जिन वचन है ये न्याय मार्ग से अविरुद्ध है। अविरुद्ध मतलब उनमें किसी भी प्रकार से विरोध नहीं आता। वो याद है आप लोगों को? पढ़ा तो है आप लोगों ने अपने गीता ज्ञान पाठमाला में, देवशास गुरु वाला पाठ है, किसी को याद है श्लोक? उसमें आते हैं ये शब्द। समद भद्राचार्य रत्नगण शावकाचार्य के रेफरेंस है, जिसमें शुद्ध पिपासा जरातंक का ये वाला श्लोक है आप्त के लिए। अब शास्त्र का याद है किसी को? बताऊं जरा सा। आप तो पग्य मनोल्लंघन याद है? उसमें आता है ऐसा, अपनी है पाठमालाओं में, आप तो पग्य मनोल्लंघ्य मद्रश्रेष्ठ विरोधकम, कि आप के द्वारा कहा गया, आप तो पग्य आपके द्वारा कहा गया, और अनुलंघ्य जिसका किसी के द्वारा उल्लंघन भी, कोई इसके आगे अब उंगली नहीं, मतलब इस जैसे होता है ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, कोई उंगली नहीं उठा सकता। ऐसे ये जिन वचन है ये अनुलंघ है, कोई इस पे उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि बाकी से आदवाद से चल रही है, अनेकांत से बात चल रही है, आप काट ही नहीं सकते। कोई कहेगा वस्तु नित्य है कि हाँ द्रव्य की अपेक्षा नित्य है, कोई कहेगा वस्तु अनित्य है कि हाँ हम भी मान है पर्याय की अपेक्षा नित्य है। अब बताओ कौन काटे उस बात को? क्योंकि आदवाद से बात चल रही है। तो न्याय मार्ग से अविरुद्ध है,
इसलिए प्रामाणिक है क्योंकि कहीं किसी से उनमें विरोध आता नहीं है, किसी के द्वारा उसकी काट की नहीं जा सकती। क्योंकि ऐसा प्रश्न हो सकता है कि हम आप ही की बात को क्यों माने, आप तो जैनी हो इसलिए आप कह रहे हो जिन वचनी है, सब अपने अपने को ही कहते हैं, ये आप तो पार्शियलिटी करते हो। लेकिन देख सकते हैं ना, हम देख सकते हैं ना प्रामाणिकता कि वास्तव में कहाँ क्या बराबर चल रहा है। तो इसलिए वो प्रामाणिक है। हम औरों की सब इनकी देखें तो ये इनके वचन खुद से ही बाधित होते हैं, स्वयं वचन बाधित इनकी। ये कहीं तो कुछ कहते हैं ये बौद्ध भी है ना, ऐसे इनका अनित्य पक्ष दिखता है। और फिर कहीं कहीं खुद नित्यता की भी बात कही, क्योंकि बिना नित्यता की बात के पहाड़ कैसे पड़ेगी। तो खुद तो कह रहे हैं हम नित्य पक्ष को मानते हैं, फिर नित्यता को भी बीच बीच में स्वीकार कर लेंगे। ऐसे सांख्य है, और किसी ना किसी को तो उनका नित्य मानना ही पड़ता है। तो वो पुरुष को तो बिल्कुल कूटस्थ मानते हैं। हाँ, फिर जो परिवर्तन तो होता है तो वो प्रकृति में होता है, वो दो मानते हैं, प्रकृति और पुरुष। तो अब किसी को तो माना ना आपने, कहीं तो बदलाव माना ना, या तो आप सारी दुनिया को ही बिना बदलाव वाली मानो, तो ऐसा मानते नहीं। और एक वो मत कौन सा है जिसमें आधे वो कुछ तो परिवर्तन वाले मानते हैं, कुछ स्थिर मानते हैं। इसमें नहीं दिया वो ऐसे बोलते हैं कुछ पदार्थ तो नित्य, सूरज चांद तारे तो नित्य हैं, और बाकी हमारी ये कुछ अवस्थाएं हैं वो मेरे को भी नाम याद नहीं आ रहा। तो मतलब ऐसे ऐसे मत वाले दुनिया में है, लेकिन काम चलता नहीं उनका, कहीं ना कहीं उनसे मानना तो पड़ता ही है। तो वो स्वयं वचन बाधित रहते हैं, उनके परस्पर में ही विरोध आता है, तो वो प्रामाणिक नहीं कहलाते। तो ये स्याद्वाद चिन्ह द्वारा पहचानने योग्य है। मुझे घड़ी न्याय मार्ग से अविरुद्ध है इसलिए प्रामाणिक है। जीव को तत्व ज्ञान का कारण है इसलिए उपकारी है। उन्हें हमारा नमस्कार हो। आप नमस्कार क्यों कर रहे हो? कि हमारे उपकारी हैं। क्यों है उपकारी? कि हमको तत्व ज्ञान का कारण है। मतलब इस समझ लो पंचम काल में, और अभी जब सर्वज्ञ परमात्मा यहाँ नहीं है हर क्षेत्र में, तो ये जिनवाणी के अलावा कौन सहारा है? और जिनवाणी को बोलते हैं, जो दादा ने उसमें नए चक्र का मंगलाचरण है, नित्य बोधनी, नित्य बोधक भारती, नित्य बोधक भारती शब्द दिया। जिनवाणी नित्य बोधक है। अभी प्रवचन सार में भी किसी प्रकरण में आया था। जो मुनिराज हैं, साधु परमेष्ठी हैं, गुरु हैं, वो तो है तत्काल बोधक, वो जब मिल जाएंगे तब आपको उपदेश देंगे। लेकिन जिनवाणी नित्य बोधक है, हर समय अवेलेबल है। मंदिर आने में जाने में दर्शन में आपको बाउंडेशन हो सकती है। सुबह 7 बजे खुलेगा, 5 बजे खुलेगा, रात को 9 बजे बंद हो जाएगा। कहीं से अपन लेट आए 10 साढ़े 10 बज गए, ये तो अपने यहाँ तो चलो खुला है 24 घंटे नहीं तो फिर मेन गेट बंद हो जाए, फिर वो खुलवाओ। कितनी बाउंडेशंस हैं। घर से निकल के जाओ, खुद करो, मतलब मान लो खुद की शारीरिक अवस्था नहीं हो तो देव दर्शन में एक बार लिमिटेशंस हो सकती हैं। और गुरु हर समय उपलब्ध नहीं रहते, गुरु भी। लेकिन जिनवाणी हर समय, दादा बोलते हैं से रात को 2 बजे नींद नहीं आ रही हो, उठ के पढ़ना हो, अपने पास जिनवाणी है। तो ये जिनवाणी इसलिए हमारी उपकारी है, हर समय अवेलेबल है, और हमको तत्व ज्ञान का। और वास्तव में ये तो पुस्तक को अपन बोल रहे हैं ना, वास्तव में भी हमको जो तत्व ज्ञान होता है, यानी अपने को मैं जीव हूं ऐसी पहचान होती है, वो भगवान की वाणी से ही तो होती है। समावेशन में भी जाएंगे, वाणी सुनकर सम्यक दर्शन होने में एक देशना लब्धि, यानी ज्ञानी गुरु का उपदेश, वो निमित्त कहा है। वाणी सुनने को सम्यक दर्शन में वो निमित्त है। वाणी सुने बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। कभी ना कभी किसी ना किसी भाव में एक बार तो ज्ञानी गुरु की उपदेश होना ही चाहिए। तो ये जिनवाणी हमको तत्व ज्ञान का कारण है, इसलिए उपकारी है। तो देखिए जिनवाणी की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं कि भगवान के द्वारा तो कहा गया है, गणधर के द्वारा रचा गया है, और आचार्यों के द्वारा लिखा गया है। फिर स्याद्वाद उसका चिन्ह है, न्याय मार्ग से अविरुद्ध है, और जीव प्रामाणिक क्यों है? क्योंकि न्याय मार्ग से अविरुद्ध है।
और उपकारी क्यों है? क्योंकि हमको तत्व ज्ञान का, तो ये प्रामाणिक भी है, उपकारी भी है और स्याद्वाद चिन्ह से पहचानी जाती है। उन्हें हमारा नमस्कार हो गया। चलिए आगे कर लेंगे। नहीं वैसे भी समय हो गया। हाँ नहीं, वो मैं तो समझ रही थी। चलो प्रवचन होता होगा ना? नहीं है प्रवचन? 8 बजे होते हैं क्या? चलो पुनश्च ये किस किस को नमस्कार किया? पंचपरमेश्वरियों को किया, फिर जो वर्तमान 24 है इसलिए उनको किया, फिर विद्यमान तीर्थंकर है 20 उनको नमस्कार किया, अकृत्रिम और कृत्रिम जिन बिंबों को नमस्कार किया, उसके बाद में जिनवाणी को नमस्कार किया। अब देखिए अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। पुनश्च चैत्यालय, आरिका, उत्कृष्ट श्रावक आदि द्रव्य। अब द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नमस्कार कर रहे हैं कि कौन से द्रव्य वो पूज्य हैं, कौन सा क्षेत्र, कौन सा काल और कौन से भाव। तो चैत्यालय, आरिका, उत्कृष्ट श्रावक आदि द्रव्य, तीर्थ क्षेत्रादि क्षेत्र भी पूज्य, यानी द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल, भाव मंगल, ऐसे 4 प्रकार के मंगल, 6 प्रकार के भी आते हैं, उसमें नाम स्थापना ये भी लगा के। तो ये 4 प्रकार के यहाँ मंगल बता रहे हैं। जो मंगल है उनको यहाँ नमस्कार किया जा रहा है। मंगल किसे कहते हैं ये अभी आगे आएगा ना, मंगल किसे कहते हैं। हाँ पढ़ा है ना अपन ने, याद है अंशिका? बोलो पूजा, मंगल किसे कहते हैं? जो पापों को गलावे, सच्चा सुख उत्पन्न करे और बस इतना ही है। जो पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। तो ये जो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, ये चैत्यालय, आरिका, श्रावक, ये क्या कहे द्रव्य, ये हमारे पापों को गलाते हैं। और आरिका क्योंकि स्त्री पर्याय में वो सर्वोत्कृष्ट दशा हो गई उनकी, इसलिए वो मंदामी बोलते हैं ना, मंदामी। तो अपन उसमें अर्घ भी तो चाहते हैं मार्ग में, मुनियारिका नाम, श्रावक शारिका नाम, उस रूप में वो पूज्य हैं, पूज्य पदों में। पंच परमेश्वरी में नहीं है लेकिन वो हाँ समझ लो ग्रह त्यागी भी है और पंचम गुण स्थान 2 कषाय, हाँ पंचम गुण स्थान तो है ही है। इसलिए तो ये मैं क्या बता रही थी, हाँ उत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं, शुल्लक और एलक। हाँ वो उत्कृष्ट श्रावक 11वीं प्रतिमाधारी जो होते हैं, 11 प्रतिमाएं होती है। पंचम गुण स्थान वाले सभी पूज्य नहीं है, पर ये उत्कृष्ट श्रावक त्यागी द्रव्य है। इसलिए ये द्रव्य हो गया। तीर्थ क्षेत्र आदि क्षेत्र, हाँ मैं बता रही थी कि मंगल क्यों है, कि ये हमारे इनसे हमारे मतलब मंगल जहाँ भी हम लगा रहे हैं कि ये मंगल है, तो वो उसमें थर्मामीटर लगाएं कि पापों का नाश करे और सुख को उत्पन्न करे। तो इनके माध्यम से हमारे पापों का नाश और सुख की उत्पत्ति होती है कि नहीं होती है। चैत्यालय आते हैं, चैत्यालय मतलब है जिन मंदिर, जिन मंदिर जाने से पापों का नाश और सुख की उत्पत्ति होती है कि नहीं होती है। हो गई पाप नाम नष्ट हो गए, समय तक वहाँ रहते हैं उतने समय तक हमारे पाप भाव नहीं होते। हाँ कि मंदिर गए उस समय अशुभ भाव रहेंगे कि शुभ भाव आ जाएंगे, शुभ भाव हो जाएंगे। तो पापों का नाश कह रहे हैं, तो ना कि कर्मों का नाश हो, पापों का नाश, शुभ भाव नहीं, अशुभ भाव नहीं आ रहे। और उस समय जितनी देर मंदिर जाते हैं तो परिणामों में शांति आती है, तो सुख की प्राप्ति होती है। तीर्थ क्षेत्र आदि क्षेत्र, इसी तरह से इनमें लगाना कि तीर्थ क्षेत्रों पर जाते हैं तो समझ लो घर गृहस्थी के अपन घर का मोह छोड़ के गए, घर की सुविधाएं छोड़ के गए। अभी तो आजकल तो तीर्थ क्षेत्रों पे ज्यादा सुविधाएं हो गई ये उल्टा हो गया। नहीं तो वास्तव में ये सब
एक तरह के ये तपस्या के ही एक वो साधन थे ये तीर्थ क्षेत्र आदि पे भी जाना। हाँ, अब तो इतने हो गए कि घर में इतना हाई फाई रूम नहीं हो जितना तीर्थ क्षेत्रों में होता है ऐसा रूम और ऐसी फैसिलिटी। लेकिन मतलब वहां पे जाने में फिर भी हमारे जो अशुभ भाव है, अब ये जो हमने किए ना, इधर ध्यान दीजिए, ये जो हमने तीर्थ क्षेत्रों पे इतनी फैसिलिटी बना ली ना, वास्तव में इससे हमने अपना पुण्य क्षीण किया। क्योंकि वो तो थे हमारे पापों को गलाने वाले, मंगल है ना, मंगल स्थान है, अब वो पापों को बढ़ाने वाले बना लिया हमने। समय शिखर जी में भी रूम्स है, वहाँ टीवी लग रहा है, लोग बाहर ही नहीं निकलते, वहाँ टीवी में चला के बैठ जाते हैं। हाँ हाँ, तो अब वो क्षेत्र तो थे, वो मंगल थे, और वो पापों को नाश करने में और सुख की उत्पत्ति। अब वहां जाके भी कषाय कम नहीं हो रही। सुख की उत्पत्ति कैसे हो? कषाय कम हो तो शांति का अनुभव होता है। अब वहां भी कषाय उतनी की उतनी, मोह राग द्वेष उतने के उतने। इसलिए अब लगता है अब अपने को ये चीज की वैल्यू ही नहीं आती कि मंगल है, क्या लगता है। और लोग ऐसे हो गए कि इतने सुविधा होगी कि लोग वहीं जाते हैं, पहले बोलते हैं एसी रूम है कि नहीं है लेकिन वास्तव में तीर्थ क्षेत्रादि क्षेत्र ये मंगल होते हैं, इसलिए ये क्षेत्र मंगल कहा। और काल कौन सा काल मंगल है? कल्याण का काल। फिर भगवान के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष, ये जो कल्याण एक्चुअल में जब हुए वो काल कल्याण स्वरूप था। कैसे था कल्याण स्वरूप? जिस समय एक्चुअल कल्याणक हुए, जन्म कल्याणक हुआ, तीनों लोकों में शांति हो जाती है एक क्षण के लिए, केवल ज्ञान होता है तब तो कल्याण, इसीलिए तो कल्याणक है, सब जीवों का कल्याण करने वाले। खुद का तो कल्याण हुआ ही हुआ, उनका जीवों का और कल्याण हुआ। और वैसे भी अभी ऐसे अभी हमारे में देखिए वही तिथि आ गई, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी, कल्याणक का काल है। तो वो कल्याणक के काल अपने आप ही अपने मन में प्रसन्नता रहती है। आज दीपावली का दिन है, हमारे भगवान का मोक्ष कल्याणक है, तो अपने आप ही हम अशुभ से बचे रहते हैं और समझ लो मन में कषायों की शांति रहती है, तो ये हमको मंगलकारी होते हैं। अब भाव कौन से है मंगल? रत्नत्रय आदि भाव मंगल है। ये रत्नत्रय आदि भाव है, 16 कारण है, रत्नत्रय है, 10 लक्षण है, ये सब भाव मंगल है। जो मेरे द्वारा नमस्कार करने योग्य हैं उन्हें नमस्कार करता हूँ, तथा जो किंचित विनय करने योग्य है उनकी यथा योग्य विनय करता हूँ। देखिए 2 बातें की है, सबको नहीं कहा एक साथ नमस्कार, क्योंकि जो जैसे विनय करने हो, क्योंकि ऊपर किस किस को दे दिया है? आरिका को भी, शावक को भी, चैत्यालय को भी। तो जो जैसी विनय करने, देखो 9 देवता होते हैं, कौन से 9 देवता याद है? सब मत बोलिए, बोलो स्वयं प्रभा। आज परमेश्वरी और जिन मंदिर, जिन वाणी और जिन प्रतिमा 9 देवता है, 9 के 9 देवता है। एक तो है जिन मंदिर और एक है जिन बिंब। जिन बिंब को तो हम हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं और जिन मंदिर में पांव रख के चलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हम पांव रख के चल रहे हैं तो हमारे अविनय का परिणाम भाव है, ऐसे इसलिए वो एंटर होते समय वो करते हैं अपन, तो वो यथा योग्य विनय है। जिन मंदिर को दूर से देख के हम नमस्कार करते हैं, दूर से देख के हम नमस्कार करते हैं, तो ये यथा योग्य विनय। जिन मंदिर की जैसी विनय है वो जिन मंदिर की होगी कि उसको साफ मतलब जैसा भी है बढ़िया से बढ़िया बनाए और शुद्धि पूर्वक रखें, और जिन प्रतिमा की जैसी विनय है वो वैसी। तो जो मेरे द्वारा नमस्कार करने योग्य उन्हें नमस्कार करता हूँ, जो किंचित विनय करने योग्य है उनकी यथा योग्य विनय करता हूँ। इस प्रकार अपने इष्टों का सम्मान करके मंगल किया है। आप समझ लो ये सारे जो अपन महार्ग में बोलते हैं ना, वो सारे आ गए इसमें, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में सब आ गए। इस तरह से यहाँ मंगलाचरण की बात अपनी पूरी हुई। ये पीछे